हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। माना कि आप बहुत परेशान हैं जॉब के लिए, आपको किसी भी कीमत पे एक नौकरी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरत है ज़िंदगी में इसकी। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ते भी हैं आप, रात के 2 बजे 3 बजे, जब भी मतलब जैसे भी आपको लगता है आप पढ़ते हैं। सुबह के लेट से उठते भी हैं या जल्दी उठते हैं, रात में जल्दी सो जाते हैं, जैसे भी अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। कहने का मतलब अपने हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं। और आप जब एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरा तो कुछ तैयारी नहीं है और ना ही मैंने कुछ अभी तक पढ़ा। सब दिमाग से निकलता जाता है। जब आप टेस्ट देने बैठते हैं तो नंबर नहीं आते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। और इस तरह से एक समय ऐसा आता है कि अरे यार, पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। तो क्या करें। अब एक चीज जान लीजिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ और रियली में मैं कह रही हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया है और मैं जानती हूँ कि कैसे आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं। आप एक चीज जानिए, आप पहली बात तो परेशान होना बंद करिए। अगर आप परेशान होकर कोई भी काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। इसके बाद जो मैं बात करने वाली हूँ ये, कि जैसे ना कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो ये चाहते हैं ना, जैसे अपने परिवार वालों के लिए या किसी के लिए वो पढ़ते हैं। कहने का ये मतलब कि आप कभी भी दूसरों के नजर को दिखाने के लिए, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़िए। आप अपने लिए पढ़िए, अपने को दिखाने के लिए, ठीक है। अपने को समझने के लिए पढ़िए और अपने से जवाब मांगिए, अपने सवाल मांगिए अपने से। कोई इसमें कोई रोल नहीं है कि मेरे माँ बाप देखे मुझे पढ़ते हुए उनको बड़ा अच्छा लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं दिखा के कि माँ बाप देखें या कोई भी देखे तो वो कहे कि हाँ भाई तैयारी कर रहा है। या आप तैयारी तो करते हैं, फोन कर करके अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में कह रहे मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ। आप 2 अक्षर पढ़े नहीं, स्टेटस लग जाता है कि रात के 2 बजे की पढ़ाई, 3 बजे की पढ़ाई, 5 बजे सुबह की पढ़ाई। मतलब हर चीज एक दूसरों की नजर में ये दिखाने के लिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो 100% आप एकदम गलत जा रहे हैं। आपका कभी तैयार नहीं होगा। आपका दिमाग बस इसी में लगा लगा रहेगा कि मैंने ये काम किया, यानी कि पढ़ा तो कितने लोगों ने जाना। ठीक है, सबसे पहला काम कि इसको सीक्रेट रखिए अपने पढ़ाई को। और आप अपने लिए जो भी कर रहे हैं करिए, अपने को दिखाने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं जब तैयारी करती थी ना, रात के 2 बजे तक, तो आप लोगों से हमेशा मैं कहती हूँ पढ़ती थी। मुझसे अभी क्वेश्चन किसी ने पूछा, कोई नए रहे होंगे सब्सक्राइबर मेरे, तो आप कितने घंटे पढ़ती थी? घंटे तो मैं कभी नहीं देखती थी। मतलब मेरा ये था, टॉपिक था, अब जितना बच जाए। और 2 बजे के पहले तो सोना नहीं है, ये तो रहता था। और सुबह 5 बजे उठना भी रहता था और 3 घंटे के बीच की नींद। और स्कूल से जब मैं आती थी 2:30-3 बजे, जो भी उस समय स्कूल की टाइमिंग घटते बढ़ते रहते हैं, उसके बाद वही समझिए कि 1-1.5 घंटा मैं रेस्ट कर लेती थी, जो भी कहिए। ठीक है, उसके बाद मेरा पढ़ाई शुरू होता था, फिर टेस्ट वगैरह का रहता था, रिवीजन, ये सब मेरा चलता था। कुल मिला के 4.5 घंटा 4 घंटा ऐसे ही मेरी नींद जाती थी। बहुत हुआ, चलिए भाई, कभी तबीयत खराब है कुछ भी है, 5 घंटा 6 घंटा कर सकते हैं, लेकिन उसको एडजस्ट भी करना रहता है। ऐसा कोई एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही करना है। ये मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि भैया मुझे तो पढ़ना था, मुझे एक नौकरी लेनी थी, जो मैंने किया। अब मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे मेरी जहाँ मैं कोचिंग करती थी अतुल्य अकेडमी पे, तो सर की वीडियोस कुछ बाद में आई, जैसे नाटक के हुए और बाकी बाद में आए। और उस समय एग्जाम का भी ये हो रहा था कि जल्दी से एग्जाम हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, इतना भूत चढ़ा हुआ था पढ़ने का ना, कि रात के 3 बज रहे थे, 3:30 बज रहे थे, और मैं उठ के बैठ के कि मुझे वो वीडियो कंप्लीट करनी है। हालांकि मैंने किताब से सब तैयार कर लिया था, लेकिन मुझे ये था कि सर जो बताएंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा रचनाएं बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। ऐसा होता भी है कि वो लोग कई किताबों से मिला के पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने वहां पे मैं क्या करती थी ना, कि रात के 3, 3:30, 2 बजे के बाद है ना, पागलों के जैसे एकदम से दिमाग खराब हो जाता था। और ये कब की बात है, अगले दिन अगर छुट्टी है तो ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर स्कूल है तो मैं रात भर ऐसे ही, ऐसा नहीं। हाँ, चिंता में मैं एक बार नहीं सोई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी सी नींद भी लेती थी क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना रहता था। तो अगर अगले दिन संडे है या कुछ भी है तो रात के 3 बज गए, 3:30 बज गए, और मैं वीडियो चला के देख रही हूँ क्योंकि मुझे कवर करना था, क्योंकि टाइम कम था। तो ये पागलपन। अब मुझे ये चिंता थोड़ी ना थी कि अरे बाप रे, सुबह कब उठेंगे, तो सुबह अब सब सोएंगे तो कब उठेंगे, तो मुझे कब। भाई नींद के मारे कहते हैं ना कि नींद तो आती थी, लेकिन चिंता के मारे नींद भी गायब। और जब मैं सोती थी तो फिर उसी टाइम पे नींद भी खुलती थी। और मैं एक बार बताऊं, ऐसा पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, अलार्म मान लीजिए मेरा सेट है 5 बजे का, ठीक है। अब मेरा 5 बजने में अगर 5 मिनट कम है तभी मेरी नींद अपने आप खुल जाती थी। और अब तो इतना नहीं, अब दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ मैं। लेकिन मेरे अलार्म कभी भी, मैं हमेशा
उठ के मोबाइल देखती थी कितना बज रहा है, तो अब 5 बजने वाले हैं, तो मैं अलार्म ऑफ कर देती थी पहले 5 मिनट पहले। मेरी नींद जैसे मुझे कोई जगाता हो आके, ऐसा लगता था, मेरा माइंड जगाता था। और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अद्भुत शक्तियां आके मुझे जगाती थी, नहीं, हमारे अंदर खुद ये सारी चीजें हैं। बस ये बात है ना कि आप कितना उस पर फोकस करते हैं। तो बात यहाँ पे यही है कि पढ़िए, और ये दिखाने के लिए कभी नहीं कि दूसरों को, अपने आप से जवाब मांगिए। और बहुत ज्यादा परेशान होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल तरीके से पढ़िए। जैसा कि होता है ना कि एकदम जैसे ये नहीं समझिए कि बहुत बोझ है, पढ़ाई बड़ी बोझ है, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। ये करना है कि आसान है पढ़ाई, हमेशा पहले यही सोचना है कि आसान है पढ़ना, मेरा दिमाग समझेगा, आसानी से समझेगा, मुझे याद होंगी चीजें। हाँ, एक बार में नहीं होंगी तो 10 बार हम इसको रिवीजन करेंगे, और मतलब 100% होंगी। ये विश्वास करके आप पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से होंगी। तो फिर इसीलिए अपने हिसाब से पढ़ाई करिए, और रात के लेट नाइट पढ़िए, सुबह पढ़िए, जैसे भी आपको मन करता है अपने हिसाब से काम करिए, अपने आप से जवाब मांगिए, दूसरे से नहीं कि यार मैं पढ़ा। कुछ लोग होता है ना, पढ़ के दूसरे में से पूछो, या कुछ ऐसा कुछ नहीं, आप टेस्ट दीजिए, अपना आकलन करिए, आप कितना पढ़े अपना देखिए, अपने आप से बातें करिए, खुद अपने आप से क्वेश्चन आंसर सब कुछ करिए, ठीक है। आप देखिए कैसे आप सही रास्ते पर नहीं जाते हैं। हमेशा हम गलत रास्ते पर कब जाते हैं, कंफ्यूज कब होते हैं, जब 2-3 लोग के साथ चलते हैं, उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ये काम नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।